लक्की बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने उससे पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटे हालत देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा था और उसमें लक्की ने यह डिमांड रख दी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकालना चाहता था, लेकिन पानी तब सर से ऊपर निकल गया था। जब उसकी उंगली मैच ही नहीं हुई, मैनेजर ने फ़ोन निकाला और पुलिस को फ़ोन लगाने लगा। अरे अरे यह क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है कि मैंने गलत उंगली लगा दी हो। बस आप मेरे को एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगा लेने दीजिए। बस लक्की ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर यह उंगली भी नहीं लगी ना तो फिर यह मत कहना कि मैं अगली उंगली ट्राई करके देखता हूँ। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर यह वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। मैनेजर ने लक्की को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। उसके स्क्रीन पर उसने पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हरे बटन पर ही टिका हुआ था। इधर लक्की ने फिर से अपने सीधे हाथ की उंगली को अपनी पेंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज़ और चमक कर हरी हो उठी थी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर मैसेज आया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस मशीन पर चमकती लाइट को देखते हुए लक्की की आंखों में भी चमक आ गई थी। लक्की उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूम कर देखा। उसके दिमाग में वे सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उसे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था। इधर मैनेजर ने भी उसके आगे हाथ जोड़े और खिसियाते हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। प्लीज़ आगे भी मेरा ध्यान रखना सर। हाँ ठीक है। तुम बस मुझे यह बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं, लक्की ने कहा और वो अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फ़ोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फ़ोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाईं और बोला, हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपये रखे हुए हैं। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लक्की की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नहीं थी। ऐसे में अगर उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा हुआ था तो यह वाकई बहुत बड़ी बात थी। शशिकांत अपने मन में यही सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लक्की के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन लक्की ने इधर जब उसके फ़ोन में अपने खाते में पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अब अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए था, वरना उसके साथ वही सब होने वाला था जो कि आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे सर, खाते में पैसे के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैनेजर ने फिर से अपने फ़ोन पर उंगलियां फिराई और बोला, सर, एक तो आपके खाते में यहाँ एक फेरारी हुई दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई हैं। 5 किलो सोने की 20 ईंटें हैं। पिकासो की 3 असली पेंटिंग, 20 हीरे 24 कैरेट के और भी बहुत कुछ है सर। मैनेजर ने हाँफते हुए और उसने अपना पसीना साफ करते हुए कहा। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को हो आई थी। उसने कभी लक्की जितना अमीर आदमी अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास थी, उसका 10 पेमेंट भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो अब मुझे एक कार्ड दे दो, लक्की ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा। जी, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर। बस मुझे 10 मिनट दीजिए सर, 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और फिर लक्की के सामने से निकल गया। जितनी देर में लक्की ने अपने फ़ोन में फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा
उतनी ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमचमाता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद ना जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि यह कार्ड लक्की की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बड़ा और कोई कार्ड भी नहीं था। इसलिए फिलहाल जो वो लक्की को यही दे सकता था। उसने उस कार्ड पर लक्की का पूरा नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल गुदवा लिया था। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सब आपको ईमेल पर मिल जाएगा। शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लक्की के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इधर लक्की ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर वो बाहर निकलने लगा। शशिकांत का मन तो यही कर रहा था कि वो उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए, लेकिन उसकी ड्यूटी इसी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। किसी भी वो लक्की के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए आगे आ गया था। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लक्की पागल नहीं बल्कि बदमाश था और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था। लेकिन जब वो लक्की के लिए कार्ड लाने के लिए अपने दफ्तर से बाहर आया तो यास्मीन को लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर यह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, उसने अपने आप से पूछा। शशिकांत को सुरक्षित देख बैंक के बाकी लोग भी दरवाजे से पीछे हट गए थे। वैसे भी उसे देखते हुए साहब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले जाते थे। शशिकांत का खौफ ही ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक भर से खड़ा कर्मचारी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार शशिकांत के बाहर आने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं आया था और ना ही लक्की कमरे से बाहर आया था। इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वह जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से और मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था और वो किसी पागल की वजह से इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नज़र उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लक्की बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ओए रुको, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। यास्मीन जोर से चिल्लाई और भागते हुए लड़की के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले आने की? यास्मीन ने पूछा। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी लक्की को गिरेबान पकड़ कर उसे झकझोर दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। मैंने पहले भी तो कहा था, मैं यहाँ सिर्फ अपना पैसा लेने के लिए आया था, लक्की ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। यास्मीन के दिमाग में आया कि लक्की ने यह कार्ड अंदर से चुरा लिया था और इससे पहले कि वो यहाँ से चोरी करके भागता, यास्मीन जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। उसकी आवाज़ तो सुनते ही दो बंदूक वाले गार्ड भागे भागे यास्मीन के पास आए। यह चोरी करके भाग रहा था, पकड़ो इसे। लक्की ने जब यास्मीन के मुंह से यह बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था और उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मीन ने देखा कि उस सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम ही गुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत की, तुमने शशिकांत सर को डराकर इस पर अपना नाम भी लिखवा लिया। इसकी जेब चेक करो, यास्मीन ने गुस्से से कहा। दोनों में से एक गार्ड लक्की की जेब टटोलने लगा था। लक्की को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की उसे समझ क्या रही थी। अगर उसे इसके खाते या इसकी संपत्ति या सिर्फ इसके परिवार के बारे में भी पता चल जाता तो भी यास्मीन उसके पैरों में गिर जाती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी कहानी देखने के लिए अगला भाग ज़रूर देखें। अगला भाग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।